हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एक्सेस स्टैट। हमारे यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं, उसकी आज लास्ट वीडियो है। तो मैंने इससे रिलेटेड 5 वीडियो आगे बना दी हैं, उसमें मैंने टॉपिक आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे विलयन और घोल। ये लास्ट है, इसके बाद में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाओं से, हम आपको सब क्वेश्चन आंसर आपको पूरे करा देंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विलयन, घोल या सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि मिश्रण एक प्रकार का विलयन होता है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले एक जो कम मात्रा में पाया जाता है, दूसरा जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा विलय और विलायक। तो जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं हम विलय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलायक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, 100 ml पानी में 20 ml एल्कोहल मिलाया गया तो यहाँ पे ज़्यादा वाला जो ज़्यादा मात्रा में कौन हुआ, 100 ml क्या है, पानी, तो ये होगा हमारा विलायक। और जो कम मात्रा में है मतलब एल्कोहल 20 ml, ये होगा हमारा विलय। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। हमारे यहाँ पे है आगे विलयन के प्रकार। तो हमारे विलयन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा वास्तविक विलयन, सेकंड है कोलाइडी विलयन, थर्ड है निलंबन विलयन। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर से कम होता है। इसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो हमारा क्या होता है, विलयन में हमारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक विलयन बनाऊं नमक और पानी का, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ फिलहाल, और एक बनाऊं मैं चीनी का और पानी का। तो चीनी के कण क्या है, हमारे बड़े हैं, नमक के कण क्या है, छोटे छोटे। तो इस टाइप से आप समझ लो। तो हमारा ये जो वास्तविक विलयन क्या होता है, जिसमें हमारे कणों का आकार क्या हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, और इसके कणों को हम किससे नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कौन सा विलयन कहलाता है, हमारा वास्तविक विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होते हैं यहाँ पे कणों का आकार, और जो हमारे नग्न आंखों से इसे हम नहीं देख सकते। इसे भी हम किससे नहीं देख सकते, नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। थर्ड है हमारा यहाँ पे निलंबन विलयन, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसके जो हम कण है उन्हें हम किससे देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन जो होते हैं हमारे 9 प्रकार के होते हैं। हमारे कोलाइडी जो विलयन है मैंने आपको बताया है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इसका जो प्रकार है, कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन के 9 प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं सॉलिड वाले ले रही हूँ, फिर लिक्विड वाले, फिर गैस वाले। तो देखो, हमने सॉलिड लिया, हमने सॉलिड को किस में घोला, हमने सॉलिड को घोला अगर हमने सॉलिड में, तो ये कहलाता है हमारा ठोस या सॉल। इसके बाद भी अगर हमने सॉलिड को घोला लिक्विड में, तो ये कहलाता है हमारा सॉल। और सॉलिड को हमने घोला गैस में, तो इसे हम बोलते हैं स्मोक माने धुआं। इसके एग्जाम्पल हैं रंगीन कांच, नमक पानी, शक्कर पानी, पेंट धातुओं के विलयन, कोशिका द्रव्य और धूल और धुआं। तो हमने सॉलिड को सॉलिड में मिलाया तो हमें क्या मिला, ठोस सॉल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रंगीन कांच। इसमें हमें रंगीन कांच बनाना है तो हम सॉलिड को सॉलिड में घोलते हैं। सेकेंड है हमारा लिक्विड, ये है सॉल। हमने क्या करा, नमक सॉलिड है, नमक हमने इसे किस में घोला, पानी में मतलब लिक्विड में। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे शक्कर सॉलिड हुआ, पानी हमारा लिक्विड हुआ। और हमारे जो धातुओं के विलयन होते हैं, कोशिका द्रव्य, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे सॉलिड लिक्विड कोलाइडी विलयन की मतलब सॉल के एग्जाम्पल हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पे सॉलिड को हमने किस में करा, गैस में, तो ये हमारा बनता है धुआं। इसका एग्जाम्पल है हमारा धूल और धुआं। जैसे आपने देखा होगा धुएं में कुछ कण सॉलिड के पाए जाते हैं, ठोस के कुछ कण पाए जाते हैं। उसके बाद में मैं धूल में भी देखूं मिट्टी वगैरह कुछ हमारे सॉलिड कण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लिक्विड को हमने यहाँ पे किस में घोला, सॉलिड में, तो हमारा क्या बनता है, जेल। इसका एग्जाम्पल है हमारा पनीर, मक्खन, जेली। हमारा लिक्विड है उसे हमने सॉलिड में घोल दिया। फिर हमारे लिक्विड को हमने लिक्विड में घोला तो हमारा क्या बनता है, पायस। हमारा ये क्वेश्चन आता है कि पायस किसे कहते हैं, जब हम लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं तो ये कौन सा कोलाइडी विलयन होता है, पायस कोलाइडी विलयन होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा तेल, दूध और हेयर क्रीम्स इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा है लिक्विड को हमने किस में घोला, गैस में, ये हमारा कहलाता है एरोसॉल। तो इसके एग्जाम्पल हमारे बादल, धुंध और कोहरा।
तो हमारा लिक्विड का कोलाइडी विलयन हो गया, सॉलिड वाला हमारा हो गया। थर्ड है हमारा, इसे हम अभी बताते हैं। थर्ड है हमारा, यहाँ पे हमने गैस को घोला सबसे पहले सॉलिड में, तो हमारा यहाँ पे बनता है ठोस फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है फॉर्म रबर। सेकंड, हमने गैस को घोला लिक्विड में, इसे हम बोलते हैं झाग, झाग फेटी हुई क्रीम, जैसे हमारा झाग होता है फेटी हुई क्रीम होता है। गैस को हमने गैस में खोला तो ये क्या कहलाता है, हमारा वायु कहलाता है। तो ये हमारे 9 प्रकार के कोलाइडी विलयन हो गए। यहाँ पे हमारे लिखा था द्रव में ठोस हम कब बोलेंगे, जब हम सॉलिड को लिक्विड में खोलेंगे। तो हम लिक्विड में क्या घोल रहे हैं, ठोस घोल रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे द्रव में ठोस। यहाँ पे हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हमने सॉलिड में घोला तो ये हमारा कहलाता है ठोस में द्रव। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे हमारे कोलाइडी विलयन का एक गुण होता है कि अगर कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की आप किरण गुजारते हैं, प्रकाश गुजरता है, तो उसमें प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है वो आपका रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड है हमारा कि प्रकाश में धूल के कण दिखाई देते हैं, इसे जिगजैग मोशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि अंधेरे कमरे में अगर कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, या आप अगर अंधेरे कमरे में टॉर्च से लाइट दिखाते हैं, तो जो लाइट है उसमें आप देखोगे धूल के छोटे छोटे कण आपको दिखाई देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, जिगजैग मोशन या ब्राउनी गति कहलाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कोलाइडी विलयन और ये विलयन तथा उसके प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो कल हम इसकी क्वेश्चन आंसर आपको लेके आएंगे, जिससे आपका सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग इससे आपका बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे मेरे को भी अच्छा लगता है और मेरा भी मन करेगा कि मैं और भी ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू।